रहीमा बेटा क्या है ये है क्या ये है अरे पागल घर के अंदर गया हाथ पकड़ घसीट लाया फिर बात क्या है बाबू लफड़ा कैली हन। लफड़ा हाँ किससे नाव से। नाव से हाँ माई अच्छा नाव से क्या बात हो गई हमसे कहन चल बे लौटे तो दाढ़ी सेट करवाए देवे अपन बनवाए लेवे। अच्छा दोपहरिया में हमका बाबू लिया चल दिन माई। हाँ हाँ हमहू बाबू के साथे चल दिन। फिर जब माई नाव की दुकानी पहुँचे ना माई हाँ तो नाव बेचारा खाना खाए जात रहन आधा शटर डाउन करे रहन। हाँ तो बाबू कहन ए हम बना दे तो जा नाव नाव का है पूरा ना खोला बाधिस कराओ थोड़ा बताओ क्या मतलब दुकान पूरी न खोली ये शटर नहीं उठाएगा पूरा हाँ अच्छा। बाबू करे आगे निहुर गए जल्दी से घुसुर गए अंदर। अच्छा अच्छा कुर्सी बैठ गए माई बाबू। हाँ अरे माई हाँ? जैसे न बाबू कुर्सी बैठा तहाँ हाँ हाँ वैसे नाव अपन चैन खोल के औजार बाहर निकल एक मिनट बदतमीज कहीं के कौन सा चैन खोला कैसे जाने का है अरे माई खनवा खाए जाग लाग रहा तना छोट के बैग रहा नहीं वही छुरवा कैचिया कंघिया अच्छा बैग की चैन खोला छुरवा का औजार है कहा चल हाँ कहते हैं अरे मोई हाँ? चवन करिया करिया ओकर औजार। क्या बात कर रहा है हाँ माई में बाहर खोप रहन माई औजारवा में करे। बाबू तो सब दिन बिलेट वाले से बनवाए रहन बिलेट वाले स्टील वाले से। हाँ हाँ ओकर पुराने जमाने वाला औजार करिया करिया। मैं समझ गई जिसे लोग छुरा कहते थे हाँ पत्थरे पर अगर हाँ पत्थर में धार लगती थी उसकी अरे माई 4-5 दाई धारिया लगाए हाँ। काय देश धार लग न पाए। फिर? बाबू रहन हल बुलान अच्छा पानी लगा के करैला और जैसे पानी लगा के तय छुआ होता वैसे बाबू कांखियों की पलट गए। रहमान बेटा अरे झूठा साले पहली बात तो नहीं गलती किया का गलती ये किया सबसे पहले उसे क्रीम लगाना चाहिए क्रीम के बात करती है जैसन बाबू कल्ला अनुसन क्रीम निकाल के डेब्बा छोपिन तो दिए लगा के पानी बाबू फेटियाई दिए बाबू फेनाई के पागल बाबू फना गई दाढ़ी फनाई गई तो डढ़िया बाबू एक तो फेनाई के कारण अच्छा बोल एकदम फेन ऐसे फूलत चला है आवत रहा हाँ। नाव समझ गया कि अब औजार हमार सही दरे सेट हो जाए। जैसे माई दोबारा छुआता है बाबू जी वो बहरे आँखी पलट गए फेचकुर फेंके लागे। चुप कर बंद साले बाबू गुस्सा गए ओकर औजार मुठियाइन तो लिहन पकड़ लिहन ओकर औजार। अब नाव खड़ा बा बाबू औजार पकड़े खड़ा यानी छुरा पकड़ लिए धक अरे पकड़े के बात करत या धक घुमा से ना औजार है ओकर टूट गया तो टाइम छुरोई माई बाबू अरे मेरी मैया तो टाइम छुरा नाव मारे दुई झाप मार दिए नाव उलट गया मारे लाते कुर्सी गिर गए अरे मेरी आगे मैया। काउंटर बना रहा रहीम जरीम करीम सब रखा रहन मारे सब गिर गए। हाँ आगे इतना बड़ा कांच लगा रहा हाँ, लगा रहता है। बाबू गुस्सा मार कांच फूट गए। आई हो दादा वो तो शुक्र मनावा मौके से हम रहे। हाँ। बाबू कांच हम निकाले। तुम्हारा कहने का मतलब जब कांच पे हाथ हमारे होंगे कांच टूट गया होगा तो हाथ में चुभ गया होगा अरे माई जैसे कचिया पकड़ी अंदर वही मुझाए बहरे कचिया उठी न रहा माई जब पकड़ के खींची छटक के अंदर वो जात बाबू करक जाए तकलीफ बहुत होता है बाबू के। हम कहे नाव भाई कौन उपाय बताओ भाई कैसे हमारे बाबू के जीव बचाए। कहें भैया हमारे कौवा पिला हम कहे बस इस अपने बाबू कचिए नहीं गा रहा फैलाग माई जब कौवा पिलास से कांच पकड़े हिचत रहे उठी ना आई रही अल्लाह लगा के समय 3 इंची कांच बहरे अरे मेरी मैया। जैसे 3 इंची कांच बहरे में बल्ला से खून फेंक दे हाँ। भाग 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 खून गिरे लाग वो तो शुक्र मनावा नाव बेचारा फिटकिरी रखे रहा वही रख रहे तो जाग बाबू खून बंद भा ना विश्वास हो तो पूछ ला कि रहमानवा कल दोपहर तो हर कई इंची कांच निकाले। तो क्यों बुलवाए हो पिया क्यों चढ़ा आपके क्रोध क्यों बुलवाए हो पिया क्यों चढ़ा आपके क्रोध
आज मेरा संतोष। प्यारे पिया, आखिर बात क्या है? किस बात से अभी तक नाराज हैं? और ऐसी क्या बात हो गई है कि हमारा बेटा संतोष वहां खड़ा होकर रो रहा है? क्या आप कुछ बताएंगे मुझे? बेशक बताऊंगा। कहिए। पार्वती जी। मैंने संतोष से बहुत प्यार से कहा कि देखो बेटा, सावित्री को तू घर से निकाल दे। क्या? यही कि सावित्री को तू घर से निकाल दे, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। इसलिए कि समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। लोग उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े सेठ होकर के एक गरीब घर की लड़की ला करके अपने घर में बिठाए। मेरी बेइज्जती हो रही है, इसलिए मैंने कहा घर से निकाल दे, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे और अच्छी सी बहू घर मिलाएंगे। हाँ। और मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा। जी। इसलिए मुझसे क्या कहा क्या कहा? कि बाबूजी, मान लीजिए सावित्री को घर से ना निकाला तो मेरे मुंह से इतनी बात निकली कि अगर सावित्री को घर से नहीं निकालता है तो ले अपने साथ है, तो भी मेरे घर से निकल जा। इसने मुझे जवाब क्या दिया? क्या जवाब ये दिया कि बाबूजी उसको लेकर यहीं पर रहूंगा, इसलिए कि इसमें मेरा आधा हिस्सा है और जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही जवाब मुझे दिया। समझा दो इसे, इसलिए कि तुम इससे बहुत प्यार करती हो और कहती हो कि जो मैं कहती हूं वही मेरा बेटा करता है, तो समझा दो इसे। प्यारे पिया, देखिए हमारी आपकी बीत चुकी है। मतलब रही बात बच्चों की, तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज के युग में अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चे अपनी मनपसंद की शादी कर रहे हैं। अगर हमारा बेटा भी अपनी पसंद की शादी कर ही लिया है तो फिर बुराई क्या है इसमें? पार्वती जी। मैं तेरे दिल की बात को समझ गया, तेरी भी सलाह को समझ गया। मैंने तुझे इसे कहा समझाने के लिए ना, तो तू इसे बढ़ावा दे रही है, इसे सह दे रही है, वो भी इसके सामने। तेरे दिल की बात मैं समझ गया। तो भी यही चाहती है कि सावित्री इस घर से ना जाए। सही बात है। यही ना? जी हाँ। अगर ये बात है तुम मेरी बात को सुन। सुनाओ। अरे अल्लाह के भिखारन, ये संतस वाले इस घर में लगाया यार, और इसी वक्ती पर्वतिया जिसको लेकर घर से भाग। सुनिए मेरी बात। पार्वती जी। अगर तेरा भी विचार ये है कि सावित्री इस घर से ना जाए और न तो मेरा बेटा कहीं जाएगा, तो ठीक है, ले सावित्री को और अपने छोकरे को अपने साथ में ले ले और मेरे घर से निकल जाओ। तुम सबके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अच्छा जी, आपका कहने का मतलब है अगर बेटे बहू को नहीं भगाती हूँ तो मैं भी इस घर से निकल जाऊं? बिल्कुल चली जाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई, खामखा अपनी जिद दिखा रहे हो आप। आज ये मेरी जिद है, जिद यही है कि सावित्री घर में नहीं रहेगी। सुन लिया? आपका आखिरी फैसला है? मेरा आखिरी फैसला है। अगर आपका आखिरी फैसला है तो अब हमारी बात सुनिए कान को खोल के। बोल, तू क्या कहना चाहती है? आधे हिस्से कि मैं मालकिन हूँ पिया, आधे हिस्से की मैं मालकिन हूँ पिया, लेके परिवार अपना रहूंगी यही। कोर्ट मैरिज का कागज अरे मेरे पास है, दे दो हक मेरा, कुछ भी कहूंगी नहीं। पति परमेश्वर, मुझे इस घर से भगाने से पहले एक बात सोच लीजिए। इस घर में पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूं।
आधे की मालकिन हूँ। और एक बात और भूल रहे हैं आप। वो क्या? तो मैं याद दिला दूं कि हमारी शादी कोर्ट से हुई थी और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूँ। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक चला गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। क्यों बे? तू काहे को रो रहा है? अबे रोता क्यों है? आपके लिए। मेरे लिए क्यों रो रहा है? माई सही कहा दिया है बाबू। क्या सही कह रही है? अगर वही कोर्ट मैरिज के कागज कोर्ट तक लेके चली गए बाबू तो पक्का पिलाई जावे। घरे पुलिस वाले ये तो कल ये थाने में बंद कर दिए बाबू। थाने में बंद कर दिया, हमको कोनो तकलीफ नहीं बा। परेशानी क्या है तुझे? हुआ न्यूराज मारा थे। बत्तीस साले इधर आओ। रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर। चुप। रहमान बेटा, इसके कहने का मतलब यह है हमारी और आपकी शादी कोर्ट से हुई है और कोर्ट का कागज अभी मेरे पास मौजूदा हालात में है। कहीं मैं कोर्ट चली गई या थाने चली गई तो पुलिस आएगी। पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, जेल में डाल देगी। यही ना रहमान, पुलिस की आने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए जैसा कि इसने कहा कि मेरा आधा हिस्सा है तो वास्तव में इसका हिस्सा है। हम गलत काम नहीं करेंगे, इसका हिस्सा इसी वक्त हम बांट देते हैं। तुम सब जानते हो कि मेरे पास कितनी जायदाद है, सब जानते हो। इसी वक्त इसका हिस्सा बांट दो, बांट दो। बाबू हो अपने 12 कमरा बा। हाँ, 6 कमरा माई के छक्का तोहार। छक्का मारूंगा सारे दिमाग खराब। 6 कमरा मेरा भी है। नहीं बाबू, छक्का गिनती हो थी। छक्का कैसे भी? इसका मतलब 1 काई 1 1 2 काई 2 2 3 काई 3 3 4 काई 4 4 5 काई 5 5 6 काई छक्के आओ तक नहीं। हाँ तो हम छक्के तो कहे। साले 6 नहीं कह सकता है, बदतमीज साले। हम सोचे तो इंग्लिश वाली गिनती चुप। नहीं, थोड़े बड़े अवधि वाली बताई। 6। छक्के। अबे 6 कमरा मेरा हो गया। हाँ छक्के कमरा तुम्हारा हो गया। अच्छा बस कर साले। वही तो कर रहा हूँ छक्के। अरे सोने में बहुत बढ़ गया, बहुत बोलता है। अब बीच में गैलरी बा। गैलरी कहा है? गैलरी कहा जाता है। गैलरी तोहरा दोनों दिन का आना जाना हो। ठीक है। आगे तो हर 12 अंडा बा। जब बोलना नहीं आता तो मत बोला कर। बरामदा उसे कहते हैं। बरामदा बीचों बीच दीवार उठवाइला, आधा माइक हो जाए आधा तोहार। ठीक है। पीछे तोहार धनान बा। फिर बदतमीजी बोला साले। काहे बाबू जौन बाबू? अबे उसे दलान कहते हैं। दलान? दलान। अच्छा, आधी दलान तोहार आधी दलान माई के। 15 बीघा खेत बा। 7.5 बीघा माई दे दे, 7.5 बीघा तोहार हो गया। बहुत अच्छा। जौन बचे हमका दे जा। क्यों बेपन बुड्ढा साले, जब 15 बीघा जमीन है 7.5 उसे दे दिया और 7.5 मैं ले लिया तो बचेगा क्या जो मैं तुझे दूंगा बे? बाबू तार पिछवा वाली गढ़ैया। बदतमीज साले। बाबू ये क्या है? अरे बाबू मेन सामान अब क्या हुआ बे? सब कुछ बांट देबा। अपने खिया लेटरिंग एक कैठी बा। ले अरे गजब। लेटरिंग ना। बेटा रहमान, अभी तक सारा परिवार एक ही में था। हाँ बाबू। अब ये अलग हो रही है तो मेरा ख्याल ये है कि जो लेटरिंग है इसी के हिस्से में दे दे। ना बाबू ना। क्यों? सब बराबर बटवा, वो बराबर बटी। क्यों भी काट का घोड़ा उसे कैसे बांटेगा बे? तोड़ेगा उसे? हमरे बांटे टूटी ना चिटकी ना बाबू। वो कैसे भी? ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे दे। हाँ, हाँ। नीचे वाला का ढमाल वाला तू ले लिया। अब साले दोबारा दिखाई मत देना। चुप साले। पार्वती, तुमने हिस्से की बात की जी। मैंने तुम्हारा आधा हिस्सा बांट दिया और आज से तेरा चूल्हा अलग चलेगा और मेरा चूल्हा यानी कंसराज का चूल्हा अलग चलेगा। सब कुछ बांट दिए। हाँ बिल्कुल बांट दिया। एक बात ये बताओ, वो क्या? अब अपने आप को कैसे बांटोगे? अपने आप? अब तुझे क्या हो गया बे? टेंशन लिया हम ही तो का बांट दे बाबू। क्यों बे? हमें कैसे बांटेगा? ले चल सुबह आराम मशीन पे फरवा दे। साले हम कोई लकड़ी की सिल्ली हो गए फड़वा देगा साला। पार्वती देखो, याद रखना मेरी बात को। आज से तेरी नजर में मैं मर गया और मेरी नजर में तू मर गई, समझी? और आज से मुझसे और तुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। माँ,
आज आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरे लिए बाबूजी का त्याग कर दिया। माँ, अगर जाने जाने में हमसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई हो, तो हमें माफ कर देना माँ, हमें माफ कर। बेटा संतोष, आज जब मैं आई तेरी आंख में आंसू देखी तो तेरी माँ का कलेजा फट गया मेरे रात। कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं। अरे माता होती है कि अपनी औलाद के खुशी के लिए हर दुख, हर गम सहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी दुख नहीं देख सकती बाबू। यही फर्क होता है माँ और बाप में। कि तोहरा में है बसेला परनवा हो, अरे तोरा में है बसेला परनवा हो, जहानवा हमारे बाटे तो से। बसेला परनवा हो, जहानवा हमारे बाटे तो से। तू ही मोर सूरज हुआ, तू ही है चानवा, रतियों में लागेला बिहनवा हो, रतियों में लागेला बिहनवा हो, जहनवा हमारे बाटे तो से। माँ, हाँ बाबू, माँ जब एहसास हो गया कि सारी दुनिया भरी हो, लेकिन माँ के बिना अधूरी लगती है। माँ, हमें अपनी नजरों से कभी दूर मत करना माँ। कैसी बात करते हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हारे बगैर ये तुम्हारी माँ जीवित रह पाएगी? नहीं बाबू, कभी नहीं। माँ, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ
तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का हसन हुसैन से, ईसा का रिश्ता जो है मरियम से। तूने मुझे अपने आंचल में पाला। हाँ देखिए, ये आ गए घर मालिक साहब। घर मालिक साहब ये माँ बेटी को प्यार को समझते हुए 11 रुपये दिए हैं। भैया को प्रणाम से आशीर्वाद की कामना है। तूने मुझे अपने आंचल में पाला, तूने मुझे अपने आंचल में पाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा